अमर, तुमने तो कहा था इस सफारी में टाइगर देखने को मिलेंगे। टाइगर तो छोड़ो, घोड़ा भी नहीं दिखा अब तक। और नहीं तो क्या, वैसे भी ये तो रिजॉर्ट के इतना करीब है ना। चलो भाई। और अगर शेर यहाँ आएगा तो रिजॉर्ट के लोग डर के नहीं भाग जाएंगे। सनाया, सब लोग तुम्हारी तरह डरपोक नहीं होते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ हमें कोई शेर वेर नहीं दिखने वाला है। ऐसा करते हैं, वापस होटल चलते हैं। चल। गाइस, हिरन। वाह, क्या बात कर रही हो? लेट्स चल देखते हैं। कहाँ है हिरन? अरे यार, कहाँ है तेरा हिरन? अरे यही होगा यार, देखो ना। गाइस, गाइस, वहाँ एक लड़की है। लड़की? कहाँ है लड़की? लड़की इस घने जंगल में। आर यू मैड मैन? यार मैंने उसे देखा है अभी अभी पेड़ के पीछे से झांक रही थी वो। अब जो भी है, मुझे उसे देखना है। अरे आमे यार, लीव यार, अभी तो इसके पीछे कहाँ जाएगा? इट्स नॉट सेफ। आमे, आमे, तुम सब वापस चलो ना रिजॉर्ट अब। यार तुम लोगों को नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। शायद उसे कोई मदद की जरूरत होगी यार। मैं भी साथ चलती हूँ। आमे लिसन, आमे, आमे जरा जल्दी आना। कहाँ गई वो लड़की? अभी तो यहीं थी। अमय, हाँ? वो पेड़ देखो ना, कितना अजीब है। हाँ, काफी अजीब पेड़ है ये। अमय, ये देखो, ये तो बालों से बना है। बालों से बना है? हाँ देखो। हाँ। अमय, अमय, ये क्या हो रहा है? इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए वो लोग। ये तो मेरी आवाज थी ना? हाँ। आमे, नीलांजना, मानस, मानस, नीलांजना! हेल्प, हेल्प, कोई है यहाँ? मैनेजर, मैनेजर, हेल्प! अरे क्या हुआ भाई? सर प्लीज हमारी मदद कीजिए सर। हाँ मदद करेंगे, लेकिन बताइए तो क्या हुआ? मैनेजर, इस रिजॉर्ट के पीछे वाले जंगल में हमारे दोस्त कहीं गायब हो गए हैं। गायब हो गए? हम लोग अपने फ्रेंड्स अमय और नीलांजना के साथ जंगल सफारी में आए थे। तभी उन्होंने वहाँ एक लड़की को देखा। लड़की को? हाँ, लड़की सर। वो लोग उस लड़की के पीछे गए और पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सर आप प्लीज हमारी मदद कीजिए सर। आप हमारे साथ चलिए सर। हाँ चलिए चलिए चलिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप इस रिजॉर्ट का मालिक? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं अपने स्टाफ को भी उसी मुसीबत में डाल दूं? एग्जैक्टली। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि जंगल का शेर उन्हें उठा के ले गया हो, और मैं अपने स्टाफ की जान किसी भी हाल में खतरे में नहीं डाल सकती। ठीक है, अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे किससे मदद मांगनी है। ये फाइल हेडक्वार्टर भिजवा दो।
हेलो सर। सर मुझे अभी भी फोन आया था सर कि 4 दोस्त मेहरपुर के जंगलों में छुट्टियां मनाने गए थे सर। उनमें से 2 गायब हो गए। मेहरपुर? यस सर। अब ये गायब हो गए क्या मतलब? वहां पे ये क्या हाल बना रखा है? ये यूनिफॉर्म के साथ ये दाढ़ी वाड़ी क्या है? सर वो ड्यूटी पे आने के पहले मेरे को टिफिन लगता है ना, तो वो तरकारी काटने के लिए, बटाटे छीलने के लिए वो बुलबुल मेरा रेजर इस्तेमाल करी सर। अरे कम से कम अपनी बीवी को तो छोड़ दो। सर मैं तो कब से तैयार हूँ उसको छोड़ने के लिए। कभी यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है दाढ़ी बनाना। अगर तुम साफ नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली कैसे लेंगे? नहीं करेक्ट बोला है सर आप, सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सर जैसा कि मैं कह रहा था कि सर कि ये 4 दोस्त अमय, नीलांजना, मानस और शनाया, इसमें से अमय और नीलांजना गायब है सर। ये चारों के चारों मेहरपुर के जंगलों में सफारी के लिए गए थे। अब ये मेहरपुर कौन सा? ये वेस्ट बंगाल वाला? हाँ वेस्ट बंगाल वाला। सर ये चारों वहां पे किसी रॉयल पैलेस नाम के रिजॉर्ट में ठहरे थे। मेहरपुर मेहरपुर मेहरपुर, कुछ जाना पहचाना है? I was absolutely right. इस शहर से कुछ अजीबोगरीब हादसों के बारे में पहले ही सुन चुका। किस तरह के हादसे सब? इत्तेफाक से इस केस की तरह यहाँ पे जितने भी केसेस हैं उसमें जंगल से लोगों के गायब होने की खबर है। 6 साल के अंदर 25 लोग गायब हुए हैं और सब में एक चीज कॉमन ये है कि किसी की भी डेड बॉडी या लाश नहीं मिली। और एक और कमाल की बात, जितने लोग गायब हुए हैं उनमें से 80% लोग रॉयल पैलेस में रह रहे थे। That means officers, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम वही हो ना जो मुझे जंगल में दिखी थी? बिल्कुल सही कहा तुमने। सीमा, जेसर के फूल का समय हो गया। साहिबा जा थोड़ा इधर देखिए। हाँ हाँ ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे? सीमा, हमारे नए दोस्तों को भी जेसर के फूलों की खुशबू सुनाओ ना। जी प्रिंसेस। रानी साहिबा, इनकी क्या जरूरत? हम है ना इतने सारे दोस्त आपके साथ, इन्हें छोड़ दीजिए। अब आप हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? आप भूल गए हम राजकुमारी मायरा है ना? नहीं, हम कह रहे थे कि नहीं रानी साहिबा, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, मत मारिए हमें। नहीं अरे हंसो ना। छोड़ दीजिए हमें। अभी क्यों गया? घूमने को जाता है।
खूब बोलो। अरे क्या जगह बनाया है। अरे ये पकड़ो, जैसा सुना था पब्लिक से उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वेलकम सर, वेलकम टू मेहरपुर। अरे दादा वेलकम। अरे ये वेलकम ठीक है, ये सर भी क्या है? हम तुम्हारा बेटा का उम्र का है। जस्ट कॉल मी सुमेर। अभी हम सोचा है, ऐसा दिमाग में हमारा क्रिएटिव आइडिया आया है कि यहाँ बीच में हम ऐसा एक गॉन रखेगा। अरे संगीत रे, जिसमें जो हमारा ब्यूटीफुल हीरोइन है वो ऐसा करके नाचने वाला है इसके ऊपर। इस हवेली में? इस हवेली में और इधर टाटा रोड पे करेगा। इधर से हमें एक लॉन्ग शॉट लगाएगा और फुल इंटेंसिटी में हमारा एकदम ब्यूटीफुल हीरोइन भागते हुए आ रहा है। उसके पीछे एक खतरनाक विलन हवलदार, वो भी भागते हुए आ रहा है। एक हमारे इधर साइड हीरो है, उसको लिया हमेशा ऐसा करके एक्टिंग करता है, वो उसके पीछे आ रहा है और उसको पकड़ नहीं सकता। यही हमारा क्रिएटिव आइडिया है, जिसकी वजह से ये जो आपका हवाला है छोटा सा शहर है, क्या नाम है? मेहरपुर। वो एकदम ग्रैंड हो जाएगा। लगता है आपकी विजन काफी खराब है। कौन बोला शॉट के बीच में? सर, क्योंकि ना तो मेहरपुर छोटा है और ना ये हवेली। ये इस एस्टेट के मालिक हैं प्रज्वल सर। अपने लिए उज्जवल है। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अब मैं इस फिल्म का कैमरामैन। तो आप यहाँ 1 हफ्ता रहने आए हो? जी, अब सोच के तो 1 हफ्ते के लिए आए हैं काम के लिए, लेकिन इस जगह की खूबसूरती को देखकर लग रहा है कि 1 महीना और रुक जाए। नहीं सर? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे परमिशन के बगैर तुम मेहरपुर में कहीं शूटिंग नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स सर, आपकी परमिशन के बिना तो हम घर भी नहीं जा सकते हैं सर। नहीं। 45 seconds late. Sumer, 45 seconds late. Do you mind meeting me? Stop. Listen. तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे शूट करने वाले हैं? कम ऑन यार, ये जगह इससे बड़ा मेरा बाथरूम है यार। वहाँ पे शूट कर लेते ना, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है इतनी दूर से? तुम चुप रहोगे, मुझे गर्मी लग रही है। I need water. Can someone get me water, please? कहाँ ला के रख दिया हम लोगों को? Oof, पानी। Oh my child, God bless you. Thank you so much. Ew. ये क्या है ये? Please take it back. क्या है ये? मैं पानी। सुमेर, she calls that crap पानी. Ew. मैं टीना कपूर हूँ, from the Kapoor family. Don't you all know me? टीना कपूर ऐसा गंदा पानी नहीं पीती. It's purified. Got it? सुमेर darling, I'm gonna die here. अच्छा, अंकल जी, आप बताइए हमारे रूम्स का क्या हुआ? मैडम आपका कमरा तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है मतलब अब तक रूम्स तैयार नहीं हुए? नहीं, I mean to say, Do you know who we are? I'm superstar Jay. She's superstar Tina and he's our director. तैयार करो कमरा जल्दी से। तैयार हो गया सर। अच्छा सुनिए, मैं सिर्फ पीने के लिए मिनरल वाटर नहीं यूज करती हूँ, लेकिन नहाने के लिए भी मिनरल वाटर यूज करती हूँ। So get it straight, I want mineral water every day. पीना and नहाना both, okay? चलिए मैडम। तुम क्या मेरी गॉर्जियस शक्ल खींचते रहते हो? Get lost. अच्छा हुआ तीसरा काम के लिए पानी का बोतल नहीं मांगा। हम क्या बोल रहा है, तुम इसमें हीरोइन बन जाओ, मैं हीरोइन बनता हूँ और दोनों इस फिल्म में पूरा करते हैं। इन लोग को तो नहाने को पानी चाहिए। चल जाएगा, एसी चलता है ना यहाँ का? जी मैडम। बड़ी प्यारी बच्ची है, किसकी फोटो है ये? ये प्रज्वल साहब की बहन है सर, छोटी बहन। अच्छा, मुझे होटल के पीछे आपका गार्डन है, कितना बड़ा है वो? ए बेबी का बाल अभी इस जमाने में ऐसा इधर से घूम के बाजू के शहर में जाके, बाजू के स्टेट में जाके वापस इधर तो आ गया यार। नहीं सर, वो 12 साल पहले ही गुजर गई। सॉरी। गाइस, आई एम टेलिंग यू, इस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है।
मेरे रूम में एक फोटोग्राफ है जिसमें एक लड़की है, लेकिन उस लड़की के कुछ ज्यादा ही लंबे बाल हैं। सेम वैसी फोटो ना एक मेरे कमरे में भी है। सिर्फ तुम दोनों के रूम में नहीं, इस पूरे होटल में उस लड़की के फोटो लगे हुए हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, हर फोटो में उस लड़की के बालों में एक अलग सा दिखने वाला फूल लगा हुआ है। करेक्ट। हाँ, लेकिन अपन उसको मिल नहीं सकेंगे भाई। क्यों? अरे वो मेरा रूम सर्विस वाला है ना, वो मेरे को बता रहा था, वो छोकरी है ना, उसका नाम मायरा है और 10-12 साल पहले वो मर चुके लिए। और ये अपना प्रज्वल है ना, वो उसकी सिस्टर थी। समझता क्या है अपने आप को? हाँ, दो कौड़ी का इंसान टीना कपूर को बोल रहा है। ओह प्लीज, हाउ डेयर ही। खड़े हो, खड़े हो। अरे यार टीना, तुम भी कहाँ उस सी कैटेगरी के डी क्लास आदमी के चक्कर में पड़ रही हो? इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है। प्लीज जय, प्लीज, मैं टीना कपूर हूँ। लोग मुझे देखकर सीटियां मारते हैं, सीटी, ना कि मुझे कि सीटी वाले डर्टी से प्रेशर कुकर के एड्स ऑफर करते हैं। अरे व्हाट प्रेशर कुकर यार, इस वक्त तुम प्रेशर कुकर की तरह सीटियां मारे जा रहे हो। वेरी गुड। अरे प्रज्वल दादा, तो भूल ही गई थी कि आप ही ये सब जिस रास्ते से आ सकते हैं। मायरा, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे ना? दादा हमने क्या किया? हम तो सिर्फ खेल रहे। जिंदा इंसानों की जान से कब खेलना बंद करोगी तुम मायरा? कब तक तुम होटल के गेस्ट को इस तरह यहाँ पे लाती रहोगी मायरा? देखो मायरा, हम ही तुम्हारे दादा। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कभी तुम्हें मुसीबत में देखूं। अगर तुम इन लोगों को इस तरह यहाँ पे लाना बंद नहीं करोगी ना, तो एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन हम अकेले क्या करेंगे? मैं हूं ना, मैं हूं, ईशानी है। आप और ईशानी दीदी तो कभी कभी आते हैं ना, तो मेरे कोई दोस्त होने भी चाहिए या नहीं? बकवास की बातें बंद करो मायरा। आज के बाद तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह नहीं आएगा। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ये होटल के खाने में या तो कोई गड़बड़ है या तो मेरी आंख धोखा करेल। अरे यार, वो खड़ूस की आंख में आंसू थे यार, रो रहा था वो। आंसुओं को छोड़ कभी, ये सोच कि आ कहां से रहा है, क्योंकि वहां तो दीवार है। बोला ना तेरे को, दीवार है। आया तो आया कैसे है? भूत है क्या? पता नहीं रे, मेरे को क्या लगता है, वो क्या नाम है उसका, उज्जवल, प्रज्वल, वो जैसा अपने को समझ में नहीं आ रहा ना, वैसे ये हवेली के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें जो अपने को दिखाई नहीं दे रही या समझ में नहीं आ रही। देखिए क्या है, बाल है, मेरे को लगता है वो खड़ूस है ना, हेयरफॉल हो रहा उसको। कभी ये उस खड़ूस का बाल नहीं है, ये किसी लड़की का बाल है। चल देखेगा, नापते इसको कितना लंबा है। आजा, इसको लपेटने में भाई कम से कम 10-12 साल लग जाए अपने को। 10-12 साल? कभी इधर आ। 10-12 साल मतलब कि बाल मायरा का है। क्या बात कर रहा है? हाँ रे, ये लोगों ने हमें झूठी कहानी बताई है कि मायरा 10-12 साल की उम्र में गुजर गई थी, वो मरी नहीं है। तो मतलब क्या वो मायरा जिंदा है और इधर किधर आपस में भटक रही है वो आसपास में, और ये शाना अपना उसको मिलने को गया?
तेरा एडियो के लिए तू। तेरे को मालूम है मैं इधर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तू इधर आके क्या? तेरे को मालूम है 70 फीट के लंबे बाल मिल रहे हम लोग, जिसकी वजह से मेरे सर के बाल कम हो रहे और तू इधर टपक पड़ी। तो तू करना अपना काम, कर अपनी इन्वेस्टिगेशन। मुझे क्यों डांट रहा है? मैं तो तेरे से बर्थडे भी सेलिब्रेट करने आई हूँ। हेलो सुन मेरी बात सुन, मैं है ना 2 नाइट्स 3 डेज के विजिट में गोवा में नहीं घूमने आया, समझी? मेरे को काम है और बहुत सीरियस काम है। कभी एक मिनट, केक काट और 2 मिनट के अंदर तू चली आना यहाँ से, ठीक है? चल। केक भी क्यों काटूं? मैं अब भी जाऊंगी। टाटा। यही प्रॉब्लम है तेरी, मालूम है? तेरे से बात करने को बैठो ना, समझती नहीं है तू। कल रात कवि और रणवीर ने जो देखा, उस हिसाब से तो मायरा अब भी जिंदा है। फोटो में तो कहीं नहीं छुपी है। अमय और नीलांजना जंगल से ही गायब हुए थे। मायरा को जंगल से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती छुपने के लिए। जब भी देखो मुझे ही डांटता है। शादी से पहले तो ऐसा नहीं था, हमेशा मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखता था, साथ बिताया हर पल कितना अच्छा था, हम कितने खुश थे। और क्या मेरी हिफाजत करना उसका काम नहीं है क्या? पता नहीं क्या समझता है। अरे भाई सुन, वो सुबह में ना एक छोकरी मेरे कमरे के अंदर आई थी, तूने देखा कहीं उस पे इसको? नहीं सर। मैम आपको पूरा यकीन है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? हाँ, रास्ता तो सही लग रहा है, लेकिन एक मिनट। ओए, हेलो, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। साथ खेलो ना थोड़ी देर, मजा आएगा। ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतारो से। मुझे बचाओ, बचाओ, ये मुझे जान ले लेगी। अरे उसको नीचे उतारो प्लीज। नहीं, अरे हम लोग खेल रहे हैं। अरे नहीं, मत करो। तुम ठीक हो? उठो, जल्दी उठो, निकलो यहाँ से। उठो, जल्दी निकलो, यहाँ बहुत खतरा है, भागो। मेरा बहुत दो। आप लोगों ने हमें तंग किया ना, अब हम भी आपको तंग करेंगे। हमारे साथ खेलो। क्या हुआ? मजा आ रहा है ना? अब आप लोग भी ऐसे ही खेलिए। हाँ वो काला काला दाग है ना, निकालो उसको, निकालो। हेलो मैनेजर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो एक लेडीज मेरा रूम में आया था सुबह में, मेरा वाइफ है मतलब वो। और आपने कहीं देखा क्या उसको? ऐसा प्लम्पी सा है, थोड़ा लंबा लंबा ऐसा बाल है उसका, फेर सा। हाँ हाँ देखा साहब। किधर? वो उस गेट से बाहर गई है। अरे वो तो जंगल की तरफ जाता ना रास्ता। हाँ। अच्छा थैंक यू। बुलबुल! बुलबुल!
बुलबुल बुलबुल अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो? कौन है तुम? ये सब मेरे दोस्त हैं, वो डर जाएंगे ना। और फिर आपको भी तो हम सबका दोस्त बनना है ना। कहाँ देखा रे ये फूल को? होटल के रूम में वो फोटो में मायरा के बाल में यही फूल लगे लगा। मतलब बुलबुल भी क्या कर रही हो? देखो, इधर मारो, सीधा इधर। चलो। कसम। अरे यार, ऐसा लग रहा है कि इसे 2-3 दिन से अपन नशा कर रही है। अरे आज तो तुम्हारा हाथी वाला बर्थडे है ना? ये देखो, हम लोग ने अभी गेम शुरू की है। माँ कसम, महारानी मायरा। आजाओ आजाओ, तुम भी खेलो। आजाओ आजाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी औरत है, प्लीज। अभी गेम शुरू की थी। ये क्या किया आपने? क्या तुम्हारा नहीं है तो कुछ भी करेंगे क्या? अब तुम्हें महारानी के कहने से कोई नहीं बचा सकता। ये 2 लोग चड्डी फ्रॉक पहन के आएंगे और मेरे को ठसाएंगे तो मैं ठसने वाला नहीं हूँ, समझा क्या? चल हट उधर। बुलबुल नीचे आए। अरे आप क्या कर रहे हैं? हम लोग खेल रहे थे ना। और तुम हमें क्यों बचा रहे हैं? एड़े चाले मत कर, समझी ना? पहचानी नहीं क्या मैं तेरा पति हूँ? पति? कौन से ब्रांड की चाय पत्ती? कान पट्टी दूंगा ना तो कौन सी चाय और कौन सी कॉफी है सब समझ में आएगा तेरे को। चल यहाँ से। तुम राजकुमारी की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो आप? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मेरा खेल बिगाड़ा ना, और जो भी मेरा खेल बिगाड़ता ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करती। गिराओ, हाँ हाँ गिराओ। अरे सटक गई है क्या तेरी? आज इस प्रज्वल को छोड़ेंगे नहीं हम। किधर है वो? ए तुम सुनो, आपके प्रज्वल साहब कहाँ है? जी वो रहे। আমি পুলিশ আসছি, আমি তোমাকে বাদ চাই।
मैंने कहा हाथ बाहर। और कहते तो खराब बहन আপনার পিছনে प्रज्वल बाबू आइनेर हाथ खूब लंबा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, समझे? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो। लेकिन मायरा ने तो किया है ना, और तुमने उसे बचाया है। जुर्म को छिपाने के साथ साथ मुजरिम को छिपाना भी जुर्म होता है। बताओ मुझे तुम्हारी बहन कहाँ है और हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? बताओ। अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मेहरपुर में वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अपने बालों से वो सबका गला घोटकर सबकी जान ले लेगी। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? अगर मैं रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट को बचाऊंगा तो मेहरपुर में कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बचपन से अकेली थी वो, ना कोई दोस्त ना कोई हमदर्द। अक्सर लोग लड़की के लंबे बालों की तारीफ करते हैं, लेकिन मायरा के लंबे बाल उसके गले का फंदा बनकर उसका ही दम घोटने लगे। पागल सी होने लगी थी वो, कोई उससे बात नहीं करता था, सब उससे अजीब मानते थे। माँ और पिताजी ने भी उससे घर से निकाल दिया था, एक मैं ही बचा था। मैं उसे अकेले कैसे छोड़ देता? और अगर वाकई तुम्हें तुम्हारी बहन की इतनी परवाह है ना, तो तुम्हें उसे रोकना होगा सबकी जान लेने से। उसने किसी को नहीं मारा, सब लोग जिंदा हैं। मेरी बहन कातिल नहीं है इंस्पेक्टर, वो एक नादान बच्ची है। मतलब? सिर्फ लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहती है। देखो, तुम्हें अपनी बहन मायरा को समझाना होगा कि वो इस तरह से लोगों को जबरदस्ती कैद करके नहीं रख सकती। अगर वो ऐसा करती है तो वो लोगों को परेशान कर रही है, उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। तुम्हें ये बात अपनी बहन को समझानी होगी। हेलो सर, कभी जंगल की तरफ गया सर, उसे गए हुए काफी देर हो गई और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। व्हाट? और तो और सर, बुलबुल भी जंगल में ही है सर। सर, यहाँ पे पहले से ही बहुत गड़बड़ी चल रही है सर, कुछ उन लोगों के साथ गड़बड़ ना हो जाए सर। अच्छा ठीक है, ओके। सुनो, मुझे अभी अभी फोन आया है कि हमारा एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ तुम्हारी बहन मायरा की कैद में है। प्रज्वल, मुझे बताओ कि तुम्हारी बहन मायरा कहाँ है? आइए। सर, ये रहा। सर, ये तो वही फूल है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तैयार रहना। सर, इस तरफ। मायरा से लड़ने से पहले उसके इन बालों से मुकाबला करना होगा। बहुत खतरनाक है, संभल के। कोई गोली नहीं चलाएगा। ये जो भी हैं, इन्हें समझबूझ से समझाना होगा। होश में आने की कोशिश कीजिए, पहचानिए कि आप लोग सब कौन हैं, याद कीजिए। राजकुमारी मायरा के दरबार में ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल मना है। अटैक! वरुण, रणवीर, नीचे जाके देखो कि प्रज्वल ठीक है कि नहीं। जाओ। मायरा, पुलिस को सब पता चल चुका है। प्रज्वल दादा, आप बहुत बुरे आदमी हैं।
बहुत बुरे। आपने हमें धोखा दिया ना। और ये रास्ता तो सिर्फ आपके आने जाने के लिए था। बिना हमें बताए, बिना हमसे पूछे आप यहाँ पे इन लोगों को क्यों लेकर आए? होश में आओ, मैंने कहा होश में आओ। तुम ठीक हो? कभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? होश में आओ कभी। बुलबुल कभी कभी होश में आओ, होश में आओ कभी। मारो, छोड़ दो इसको। क्या कर रही हो तुम? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। मारा, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। अरे वाह, ये गन तो मेरे पास है। बुलबुल, होश में आओ। बुलबुल, होश में आओ। मुंबई क्राइम यूनिट। कुछ याद आया कहीं? यस सर। मैं जानता हूं कि ये जो नाम है तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। याद करो कभी। ये जो नाम है तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। याद करो कभी। मायरा, ये पुलिस वाले हैं। ये तुम्हारी मदद करना चाहते हैं मायरा। ये लोग भी आपकी तरह हमसे जलते हैं ना। हमारी खुशी से देखी नहीं जाती। इन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज अपने आप को डिफेंड कीजिए। नहीं कशिश, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने कवि को पहचानता हूं। मेरा कवि मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना? कवि, पहचानो अपने आप को। याद करो अपनी वर्दी, याद करो अपनी ड्यूटी, याद करो अपनी शपथ, 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 शपथ। मैं जानता हूं कि मेरा कवि जो है मुझ पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। मेरा कवि मुझे कभी नहीं मार सकता।
सर सॉरी सर सॉरी सर कशिश बुलबुल सर मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। ऐसा करो कि तुम दोनों कशिश को सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं इस मारा को देखता हूँ। लेके जाओ। हाँ सर। रुक जाओ मायरा, बंद करो अपने तमाशा। बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी। अरे ये तमाशा नहीं है, ये मेरे खेलने का ढंग है। पूछो, अरे आप इन सबके बॉस हो ना, तो मैं गोली आप पे चलाऊंगी। रुक जाओ। मारो, रुक जाओ। तुम ऐसे नहीं कर सकती। मारो, रुक जाओ। नहीं मारो, मार। दादा! दादा, उठो दादा, दादा उठिए ना। मुझे करना पड़ा तुम्हें समझाने के लिए। दोस्ती जबरदस्ती से नहीं होती बेटा। दादा सॉरी दादा, हमसे गलती हो गई। तुम्हारा अपना भाई हमारा सबसे करीबी दोस्त था, जो पराया था तुमने उसको करीब ले लिया और अपनों को अपने से दूर। हमसे गलती हो गई, हम ये वैसा कभी नहीं करेंगे। बच्चा, एक बात हमेशा याद रखना, अपना परिवार अपना होता है, अपनों से जुदा कभी नहीं होता। हमारा रिश्ते मायरा, मायरा, तुम्हारे लिए इतनी ही सजा काफी है कि तुम्हारे भैया की मौत तुम्हारे हाथों से हुई है, और जितने लोगों को तुमने कैद करके रखा हुआ है ना, उन सबको जाने दो, खुली हवा में जीने दो। और मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम भी यहां से बाहर निकलो, खुली हवा में जाके जियो। यही तो तुम्हारे भैया, तुम्हारे दादा चाहते थे, है ना?